नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। बिहार की राजनीतिक गतिविधियां जीतन राम मांझी के बेटे के इस्तीफा देने के बाद से काफ़ी भिन्न हो गई है। बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। दलित वोट किधर, बड़ा सवाल है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। बिहार में न जीतन राम मांझी के साथ दलित वोटर्स हैं और न चिराग पासवान के साथ। तो आपके साथ है? ये आपको बता दूं सर, महागठबंधन और राजकुमार पासवान के साथ है। और जिस मंच से राजकुमार पासवान दहाड़ेगा वहाँ पे न जीतन राम मांझी टिकेंगे। महागठबंधन में है क्या? आप महागठबंधन में? अगर ये लोग जो नकली संविधान खत्म कराने वाले लोग के साथ हैं, आरक्षण खत्म करने वाले लोगों के साथ में खड़े हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे लोग, और जो गोलबर्कर और सावरकर और सुनिए दीनदयाल उपाध्याय और कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये नाथूराम गोडसे जैसे लोगों के साथ खड़ा है ये लोग, तो हम सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं। समझे साहब? राजकुमार पासवान जी, कब तक आप लोगों को मूर्ख बनाएंगे? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आरक्षण समाप्त करने वाली झूठी बात क्यों प्रचारित करते हैं? अरे साहब, झूठी नहीं। रविशंकर प्रसाद के समय में, जब रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री थे, तो उस समय ये जो संविधान में संशोधन वाली नई संविधान जो बनी, वो अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह दिखाई प्रसाद के कहने से आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। हम बेवकूफ नहीं है, समझे? हम पढ़े लिखे हुए हैं। चिराग पासवान जैसे बेवकूफ नहीं है और जीतन राम मांझी जैसे हम बेवकूफ नहीं है कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। पूरी मलाई इन्हीं को चाहिए साहब। की बात पर आप लोग जनता को क्यों बरगला रहे हैं? आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता, यह सत्य है। सुनिए, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो ना बचेंगे आरक्षण, ना बचेगा ये अनुसूचित जाति जनजाति। 14 और 19 में मोदी जी की सरकार नहीं थी? कहाँ? 14 और 19 तो देखे नहीं देश में क्या हालात रही। आरक्षण की बात कीजिए, क्यों नहीं मोदी जी ने खत्म कर दिया? ये मोहन भागवत हम कहते क्या? मोहन भागवत ने क्या कहा था कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत ही कहा था ना। मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने दूसरे टर्म में क्यों नहीं आरक्षण खत्म कर दिया? मोदी साहब अंदर करवा चुके हैं। जिस तरह से उनकी हिटलर शाही रवैया है, राष्ट्रपति को संसद भवन का उद्घाटन नहीं करवाना, शिलान्यास कोविंद साहब से नहीं करवाना, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि नई संसद में नई संविधान लागू करेंगे ये। राजकुमार जी, आप लोग जो है आरक्षण की बिना सिर पैर की जो बातें करते हैं, महागठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, यही महागठबंधन यहाँ 7 दलों का एक तो चला गया मांझी जी के रूप में। 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि कभी संभव नहीं है। अरे साहब, आप 7 दलों वाली आप बोल रहे हैं, तो बीजेपी कितने दलों वाली है? आपने गिना है क्या? अनिल जी गिना है? उपेंद्र कुशवाहा एक दल, ये सनप मला जो है, मुकेश सहनी दूसरा, RCP सिंह तीसरा, उनका नरेंद्र मोदी का हनुमान चिराग पासवान वो चौथा, सुनिए जीतन राम मांझी 5वां, और भी 6ठे लाइन में होंगे। समझे? तो वो लोग करे, वो लोग दोनों में अंतर है। एनडीए में जहां लोग जुड़ रहे हैं, महागठबंधन से लोग भाग रहे हैं। सुनिए साहब, महागठबंधन से नहीं, इस बार बिहार की जनता, ये जितने लोग हैं, ये लोग संविधान खत्म करवाने वाले लोगों के साथ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। समझे? ये अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी जीतन राम मांझी और संतोष सुमन किसी दूसरे मुसर भाई को साहब सदन में पहुंचाया है। कितने मुसर भाइयों को उसने IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाया। समझे? मलाई खाने में लगे हुए। IPS नेता बनाने से नहीं बनेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। पढ़ने के लिए भेज सकते हैं ना, इतनी कुव्वत तो है ना। और उनकी औकात थी जीतन राम मांझी जी साहब का कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। वो नीतीश कुमार में उदारता था। आगे मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जैसा नेता ने अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया तो कुछ। अरे साहब, नीतीश कुमार जी में उदारता था कि एक चूहा पकड़ने वाले मांझी समाज के बेटा को बिहार के कुर्सी पे मुख्यमंत्री बनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब में उदारता है क्या कि चिराग पासवान को चाहे ये जीतन राम मांझी को देश के प्रधानमंत्री अपना। तो यानी कि चिराग पासवान से आपका प्रेम झलक रहा है, आप चिराग पासवान को चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री साहब।
जैसे एक मुर्मू साहिबा को बैठा रखे ना, उस तरह से झूठो तो बैठा दीजिए। मुख्यमंत्री तो क्या साहब, प्रधानमंत्री तो क्या, मुख्यमंत्री 24 छोड़िए 50 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, एक कह रहे सिंबॉलिक कि उतना बड़ा उदारता है क्या। और चिराग पासवान जैसे 907 बिहार में नेता घूमते हैं, और ऐसे नीतीश कुमार ने पैदा करके रोड पे छोड़ दिया है। लेकिन इंजीनियर पासवान जी, आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही चिराग पासवान उन्हीं के परिवार से लगातार 2 बार हाजीपुर में आप हार रहे हैं। कौन सा साहब, उनके पिताजी से हारा है मैंने, उनके चाचा से हारा, चाचा का दांत खट्टा करने का काम किया। चिराग पासवान से भी हारी आए वो चिराग पासवान आ जाए, चाहे चिराग पासवान का वो श्री राम आ जाए, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, इस बार हराऊंगा तो हराऊंगा। कहा जा रहा है भाई, चिराग भाई आओ, तुम तो हार चुके हो जमुई, वहां से छोड़ के भाग रहे हो, आप आओ हाजीपुर, मैं हराऊंगा। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के हाजीपुर आने की खबर से सबसे ज़्यादा इंजीनियर राजकुमार पासवान परेशान। नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं खुशी हूँ और खुश हूँ मैं, और डंके की चोट पे कहता हूँ कि वो जो वैशाली की धरती है, गणतंत्र लोकतंत्र की जननी है, महावीर बुद्ध की जो धरती है, वहाँ पे इस बार चिराग पासवान का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम होगा हारने का, और वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। रामविलास पासवान को वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। रामविलास का रिकॉर्ड रहा है, इंजीनियर राजकुमार पासवान तोड़ेंगे। सुनिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड था, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान इस वक्त तोड़ेगा। चलिए राजकुमार जी, मेरा आखिरी सवाल है कि 23 तारीख को जो महागठबंधन की देश भर के विपक्षी नेताओं का जुटान पटना में होने वाला है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि उस दिन बीजेपी मुक्त भारत की शुरुआत होगी। देखिए, बीजेपी बहुत सारे राज्यों से मुक्त हो चुकी है, दक्षिण के राज्यों से खास करके, समझे, बहुत सारे राज्यों से हो चुकी है। बिहार से भी बीजेपी मुक्त है, समझे, झारखंड से भी मुक्त है, बंगाल से भी मुक्त है, समझे। अब देश से मुक्त होने जा रही है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जो देश के जनता के साथ वायदा किए थे नरेंद्र मोदी कि भाइयों बहनों प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, गरीबों के पैर में चप्पल देंगे, सारा चीज़ छीन लिया, कोई चीज़ नहीं दिया। आज युवा नौजवान बेरोजगार है रोड पर। आज जो लोग ये कर रहे हैं मोदी वो लोग देश को बर्बादी की ओर ले जाना चाहते हैं, देश को बर्बाद कर। और ढोल मोदी साहब का वहाँ का पीटा जाता है जहाँ पे ये गरीब शोषित हम जैसे लोग वहाँ का मॉडल देखने नहीं जा सकते। विपक्षी एकता में आपने जवाब नहीं दिया। विपक्षी एकता की जहाँ तक बात है, तो नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। सभी लोग अगर एकजुट हो गया, मेरा भी आह्वान है सभी, राहुल गांधी जी से, दीदी ममता बनर्जी से, और भी भाई अरविंद केजरीवाल साहब से, सभी लोगों से, सब एकजुट हो जाओ। ये गरीबों का दुश्मन है, गरीब खा गया गरीबों का पैसा, पी गया तेल, देखो रे भाई मोदी का खेल, समझे। तो इसलिए मोदी साहब को हटा देना है। अभी 23 तारीख को वो दिख जाएगा बिहार में। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जैसे लोग, जीतन राम मांझी जैसे लोग, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, मुकेश सहनी जैसे लोग, RCP सिंह जैसे लोग, इन लोग की राजनीति जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा, वाई प्लस, जेड प्लस सुरक्षा में ही बिहार की राजनीति है। इन लोग की बिहार, ये जो नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब से बिहार को आगे ले जाए, जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोयटो और जापान बिहार को बना दें, ये लोग उसमें बाधक बन रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग सिर्फ चाहते हैं परिवार 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 मेरा कैसे आगे बढ़े। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास में ये लोग बाधक बने हुए हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे लोग। और साथ ही साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान का साफ दावा है कि 23 तारीख को बैठक होगी और पूरी तरह से सफल होगी। उसमें बीजेपी मुक्त भारत के लिए प्लानिंग तैयार किया जाएगा। और सबसे जो अहम बात है, इंजीनियर राजकुमार पासवान का दावा है कि इस बार चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से इनसे 2-2 हाथ कर लें, उनको हरा करके अपना नाम या गिनीज बुक में दर्ज कराएंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान के दावा में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग व्याख्या।